हेलो बच्चों, तो आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक न्यू टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों, ये आप चाहे आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हों या सीबीएसई के यूपी बोर्ड के, तीनों ही बोर्ड्स में ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है और 3 मार्क का एक क्वेश्चन अलग से आता है। तो सबसे पहले बेटा जी हम इसमें समझेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली टर्म जो हम इसमें यूज़ करते हैं वो है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? तो बेटा जी सीक्वेंस एक लिस्ट ऑफ नंबर है, आपके पास कोई सी भी लिस्ट ऑफ नंबर हो सकती है, लेकिन उसकी खास बात क्या होगी, लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल। ये कैसे? जैसे आप एग्जाम्पल 1 देखिए, यहाँ पर 1, 12, 16, 100 ये सब लिखा हुआ है। तो ये जो सीक्वेंस है आपका, इसमें जितने भी नंबर्स हैं बच्चों वो कैसे अरेंज हैं आप देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। इसके अलावा और कोई रूल फ़िलहाल मुझे भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर का है। और बच्चों अब सेकेंड अगर एग्जाम्पल आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये तो आपका नेचुरल नंबर का है। तो नेचुरल नंबर की जो सीरीज़ है, सीरीज़ भी है क्योंकि इसमें ऑब्वियस सी बात है, कई बार हम सीक्वेंस और सीरीज़ को एक जैसा बोल देते हैं, बट बेटा ये सीक्वेंस है क्योंकि अगर सीरीज़ होगी ना तो उसमें बीच में प्लस या माइनस का साइन ज़रूर लगा होगा। अभी वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो बच्चों ये जो सीक्वेंस है नेचुरल नंबर्स का, इसमें आप देखिए हर एक नंबर अपने प्रीवियस नंबर से 1 एक्स्ट्रा है, यानी कि अगर आप किसी भी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट नंबर आपको मिल जाता है, राइट। अगर आप थर्ड देखें तो उसमें क्या है, यहाँ पर बेटा ये भी एक सीक्वेंस है। यहाँ पर जो हर एक नंबर है वो प्रीवियस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है। देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा, अच्छा इसमें थोड़ा सा मैंने बेटा गलत लिख दिया, यहाँ पर ये नहीं होगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो इस तरह से बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस सेम होता है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशो सेम होता है। चलिए खैर वो आगे बात करेंगे, फ़िलहाल नेक्स्ट टर्म पर बात करें सीरीज़। तो सीरीज़ क्या है, अभी भी मैंने आपको यहाँ बीच में बताया था। व्हेन द टर्म्स इन अ सीक्वेंस आर अरेंज्ड और कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पॉजिटिव और निगेटिव साइंस। ध्यान रखिएगा, इसमें सीक्वेंस में और सीरीज़ में यही फ़र्क होता है कि व्हेन टर्म्स, ये जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं, अगर आप इसको प्लस या माइनस के साइन के साथ कनेक्ट कर देंगे तो फिर वो सीक्वेंस से सीरीज़ बन जाएगी। तो व्हेन द टर्म्स इन अ सीक्वेंस आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस। देखिए यहाँ पर ये सारी टर्म्स प्लस के साइन से कनेक्ट की हुई हैं मैंने, यहाँ पर ये सब टर्म्स नेगेटिव साइन से कनेक्ट की हुई हैं। तो इस समय ये क्या बन गई है? सीरीज़ बन गई है। अब यहाँ पर आप देखिए ये वाली जो सीरीज़ है बेटा, ये 102 पर एंड हो गई, तो इट मीन्स ये कैसी सीरीज़ होगी? फाइनाइट सीरीज़। जबकि दूसरी तरफ आप देखें जो नेक्स्ट सीरीज़ है आपकी -3, -9, -27 प्लस एंड सो ऑन, सॉरी माइनस एंड सो ऑन, इसमें बेटा जी कहीं पर भी एंडिंग नहीं है, तो ये कैसी सीरीज़ होगी? इनफाइनाइट सीरीज़ होगी आपकी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट जो टर्म है वो देखते हैं, इसकी प्रोग्रेशन। Those sequences whose terms always follow certain patterns। धीरे धीरे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ आ रहे हैं। तो अभी हमने पहले बात की बेटा जी सीक्वेंस की, फिर सीरीज़ की, अब प्रोग्रेशन की बात करें। Those sequences whose terms always follow certain patterns are called progression। अब वो जो पैटर्न है वो देखिए कैसा हो सकता है। देखिए आपके पास, क्योंकि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये एक जो एग्जाम्पल है इसमें कैसी है ये सीक्वेंस 3, 5, 7, 9। आप देखिए लगातार जो टर्म्स हैं उनके बीच में 2 का डिफरेंस है। आपने 3 में 2 प्लस करा 5 आ गया, 5 में 2 प्लस करा 7 आ गया, 7 में 2 प्लस करा 9 आ गया। तो ये एक प्रोग्रेशन है क्योंकि यहाँ पर एक सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा है कि हर एक सक्सेसिव नंबर प्रीवियस नंबर से 2 मोर है। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट वाला अगर आप एग्जाम्पल देखें 3, 10, 18, 21, तो बेटा जी यहाँ देखिए आप कितना डिफरेंस है 7 का, और यहाँ पर 8 का, यहाँ पर 3 का। तो फिर ये कोई भी प्रोग्रेशन नहीं है, समझ रहे हैं आप। तो प्रोग्रेशन में कोई सर्टेन पैटर्न फॉलो होगा
और जो प्रोग्रेशन नहीं है वहाँ पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात है। अब फोर्थ पॉइंट पर हम अपने मुद्दे पर आते हैं, जो टॉपिक है आपका, जो चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स। समझ रहे हैं? यहाँ पर आपकी हर एक नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म में एक फिक्स नंबर को प्लस करके आती है। अब वो जो फिक्स नंबर है आपका वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। और ये जो फिक्स्ड नंबर है इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। एग्जाम्पल से अभी आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों। जैसे ये आपके पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 2, 5, 8 एंड सो ऑन। इसकी बच्चों फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? 2, नेक्स्ट टर्म है 5, नेक्स्ट टर्म है 8। अगर आप देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक फिक्स नंबर 3 लगातार प्लस हो रहा है। 2 + 3 5, 5 + 3 8। अब ऐसे में आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 8 + 3 11। मीन्स वो फिक्स नंबर क्या है, 3 है। उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। ऐसे आप ये एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर भी, या -5, 0, 5, 10, 15 अप टू 70 है। ये वाली आपकी इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और ये फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। यहाँ पर 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरह से आप चाहें तो नेगेटिव नंबर वाले भी ले सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल अपनी तरफ से ले रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए। जैसे आपकी सपोज सीरीज़ शुरू होती है 4 से, अब आपने उसमें माइनस कर दिया 3 तो 1 हो जाएगा, फिर माइनस कर दिया 3 तो -2 आ जाएगा, फिर -3 करा तो -5 आ जाएगा। इट मीन्स आप यहाँ पर लगातार -3 को ऐड कर रहे हैं हर एक नंबर में, तो नेक्स्ट नंबर आ रहा है। 4 में आपने -3 ऐड किया, 1 आ गया। 1 में -3 ऐड किया, -2 आ गया। -2 में -3 ऐड किया, -5 आ गया। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि बच्चों जो भी फिक्स नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। होने को तो वो ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन फिर उस सीरीज़ का कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, इसलिए उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं इस समय। ये है चीज़। तो अब आपको मेन टर्म्स समझ में आ रही हैं। सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज़ क्या होती है, प्रोग्रेशन क्या होता है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। एक बार फिर बता दूं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेटा जी वो लिस्ट ऑफ नंबर है जिसमें हम हर एक नंबर को उसके प्रीसीडिंग नंबर में कोई फिक्स नंबर ऐड करके फाइंड आउट करते हैं। अब वो फिक्स नंबर हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। इसके बाद बच्चों जब आपके लिए एक नेक्स्ट जो इसकी टर्म आ रही है वो है जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ एन एपी। अब जैसे मान लीजिए आपके पास ये एपी है ऊपर 2, 5, 8, 11। अब आपको पता करना है कि इसकी 20th टर्म कौन सी है। आप कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए कोई फॉर्मूला तो होना चाहिए ना बच्चों। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए तो इसमें ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम ए से डिनोट कर देते हैं। इसका जो कॉमन डिफरेंस है आपने भी देखा, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था 3। ये कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था 3। तो यहाँ पर डी की वैल्यू 3 आ गई। तो ऐसे में जो जनरल टर्म है जब उसको आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, an = a + n - 1 × d। मीन्स जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि अगर आपको इसमें 20th टर्म फाइंड करनी है तो आप कैसे निकालेंगे, a + n - 1 × d। बेटा जी a क्या है ऊपर 2, n कितना है आपके पास 20 -1 और d कितना है 3। तो बच्चों जब ये मैं कैलकुलेट करूँगा यहाँ पर तो यह आ जाएगा 2 + 19 × 3। तो ये कैसी क्या नंबर आ जाएगा आपके पास, 2 + 19 3 = 57 मीन्स 59। तो यहाँ पर आपने जनरल टर्म की हेल्प से देखा कि हम 20th टर्म, 50th टर्म, 57th टर्म जो भी टर्म हम चाहेंगे वो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं, बशर्ते हमें a, n और d पता हो। a क्या है बच्चों फर्स्ट टर्म, n क्या है हमारी नंबर ऑफ टर्म्स और d क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको लास्ट टर्म फाइंड करनी है। तो देखिए बच्चों लास्ट टर्म और nth टर्म एक ही चीज़ है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही n है
तो चाहे आप लास्ट टर्म कहें चाहे nth टर्म कहें, दोनों ही सेम होंगी। इसीलिए बेटा इसका जो फॉर्मूला है वो भी सेम ही है। देखिए आप, nth टर्म का फॉर्मूला आपका ये है और लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी आपका यही होगा। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही n है। बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद बच्चों एक कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP। अगर लास्ट से आपसे पूछा गया है कि nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो उसके लिए फॉर्मूला है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। वहाँ पर L आपकी लास्ट टर्म होगी, n जो भी आपको नंबर ऑफ टर्म पूछा होगा और d उसका कॉमन डिफरेंस होगा। इसके बाद इसमें लास्ट एक फॉर्मूला और आता है ये, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है आपका? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। तो बच्चों सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, इसको आप SN से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या है? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको लास्ट टर्म पता है या कहा जाए कि nth टर्म पता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट a प्लस an या n/2 ब्रैकेट a प्लस l। वैसे जनरली आपका यही फॉर्मूला यूज़ में आएगा, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों ये जो है इसके मेन मैंने आपको फॉर्मूले भी बताए। अभी कुछ पॉइंट्स और हैं, चलिए वो भी बताते हैं अभी आपको। बच्चों कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि उसमें आपसे कहा जाएगा कि आपको 3 टर्म्स AP की सपोज करनी है या 4 टर्म्स सपोज करनी है या 5 टर्म्स सपोज करनी है और उनका सम दिया हुआ है और कुछ टर्म्स का प्रोडक्ट दिया है, तो फिर आपको वो टर्म्स फाइंड करनी है। ऐसे केसेस में अगर आपको सम दे रखा हो, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको सम दे रखा हो 3 टर्म्स का, तो आपने ये 3 टर्म्स सपोज करनी है। ये एडवाइजेबल है। वैसे आप अपनी तरफ से भी कुछ सपोज कर सकते हैं, लेकिन इनसे आपका आंसर ज़्यादा जल्दी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये 3 टर्म्स कैसे सपोज करी हमने, a माइनस डी, a और a प्लस डी। अगर आपको सम दिया होगा तो बेटा जी जब आप इनको प्लस करोगे तो d कैंसिल हो जाएगा। ऐसे में आपको 3a इक्वल्स टू वॉट एवर सम आपको दिया हो वो आ जाएगा, तो a की वैल्यू आपकी फटाफट आ जाएगी। ऐसे ही अगर आपको 4 टर्म्स का सम दिया हो तो आप इस तरह से सपोज कर लेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। और अगर 5 टर्म्स का हो, क्योंकि इससे ज़्यादा तो आपको नहीं देंगे, ये तो पक्की बात है, तो अगर 5 टर्म्स आपको सम दे रखा हो तो आप a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d इस तरह से सपोज कर लेंगे। लेकिन ये मैंने आपसे कहा ना कि ये आप यूज़ तभी करेंगे जबकि आपको सम दे रखा हो इन टर्म्स का, अदरवाइज़ तो फिर और जनरल मेथड से जो है जिस तरीके से आप सपोज करते हैं वैसे ही करेंगे। अब यहाँ पर लास्ट में कुछ ये 2 पॉइंट हैं जो मुझे बताने ज़रूरी लग रहे थे, तो वो मैंने आपको लिख दिए हैं इसमें। हालांकि वैसे तो इंट्रोडक्शन कंप्लीट ही हो रहा था ये। प्रॉपर्टीज़ ऑफ AP। तो बच्चों इफ़ अ फिक्स्ड नंबर इज़ एडिड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन AP, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन AP। ये बात आपको समझनी ज़रूरी है कि अगर किसी AP की हर एक टर्म में आपने सेम फिक्स नंबर ऐड कर दिया तो उसके बाद जो आपके पास प्रोग्रेशन आएगा वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा। अगर सेम नंबर आपने सब में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तब भी जो आपके पास रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो भी AP ही होगा। और सेकंड में जो चीज़ लिखी है वो भी ऑलमोस्ट इसके जैसी ही है कि इफ़ ईच टर्म ऑफ एन AP इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ फिक्स्ड नॉन ज़ीरो नंबर, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP ऑल्सो। तो आप सोचेंगे सर ये तो ऊपर वाले जैसा ही है, इसमें फ़र्क क्या हो गया? क्योंकि यहाँ भी आपने लिखा था कि फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो फिर रिजल्टिंग जो सीक्वेंस है वो AP है, और यहाँ भी आप यही लिख रहे हैं। नहीं बेटा जी, फ़र्क है। फ़र्क किसका है? यहाँ पर हमने लिखा है नॉन ज़ीरो नंबर, क्योंकि आप ज़ीरो ऐड तो कर सकते हैं, ज़ीरो सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने लग गए तो सीरीज़ ही ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने हर एक टर्म में ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो सीरीज़ ही ख़त्म हो जाएगी। डिवाइड कर दिया तो सभी नॉट डिफाइंड हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर इसको पॉइंट को अलग लिखा गया
नॉन ज़ीरो नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तब भी जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो AP ही होगा। क्लियर है बच्चों? तो ये इसका इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको क्लियरली दिया। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके तभी इंट्रोडक्शन बनाया है। अदरवाइज़ सिंपली तो कोई भी बता सकता है कि ये फार्मूले ऐसे ऐसे यूज़ कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद जो ये 2018 से हमारे सिलेबस में आया था, तो 2018 से 2024 तक के जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड के, उसके लिए मैं आपको भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।